दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने पंजाबी, संस्कृत और उर्दू टीचरों के खाली असामियों की फहरिस्त तलब की है। मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा है कि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो तालीम पर खर्च का क्या फायदा। न्यूज 18 ने दिल्ली में उर्दू टीचर्स की कमी के ताल्लुक से खबर चलाई थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया हरकत में आए। दिल्ली के 794 स्कूलों में उर्दू टीचर्स की पोस्टें मौजूद है, लेकिन सिर्फ 300 स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त जुड़े हुए। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, मनीष सिसोदिया ने जो खाली असामियां है उनके बारे में रिपोर्ट तलब की है, तो क्या समझा जाए कि जब उन तक रिपोर्ट पहुंच पाएगी तो जो खाली असामियां उनको पुर किया जाएगा, खास तौर से जो उर्दू टीचर्स है उनको जो है उनकी भर्ती होगी उन खाली असामियों में? देखिए, मुनज़्ज़ा अगर देखा जाए तो ये मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार है उसके मामले में अगर ये बात की जाए तो ये पूरा का पूरा इमेज का सवाल है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ना तो दिल्ली पुलिस है कि वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, यहाँ पे क्राइम पर रोक लगा सके, ना उसके पास दिल्ली में जमीन है जिस पर वो स्कूल बना सके या फिर अपने जो दूसरे इदारे हैं उनको बना करके कह सके कि हमारे पास हमने ये सब किया है। सिर्फ एक ही बात है जो दिल्ली सरकार लगातार कहती है और उसी के ऊपर आइंदा साल जो इलेक्शन होने वाला है फरवरी में, एजुकेशन जिस पर वो वोट मांगती है, वो कहती है कि सबसे बेहतर है, हमारा सिस्टम सबसे ज्यादा हम खर्च करते हैं। और ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 25% जो दिल्ली का बजट है, यानी 60,000 करोड़ रुपए के करीब दिल्ली का बजट है, 6,000 करोड़ रुपए के करीब, माफ कीजिएगा, उसमें भी जो है अब दिल्ली सरकार का जो दावा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। तो ये इमेज का सवाल है, इसी वजह से मनीष सिसोदिया फौरी तौर पर हरकत में आए हैं, क्योंकि अगर टीचर ही नहीं तो आप किस तरह के एजुकेशन सिस्टम का दावा कर रहे हैं और कौन से सिस्टम को कह रहे हैं कि हमारा मुल्क भर में मॉडल है और हम अपने असातिज़ा को बैरून मुल्क ट्रेनिंग करा रहे हैं। इस वजह से मनीष सिसोदिया हरकत में आए हैं। एजुकेशन सेक्रेटरी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में जो है एक जो है नोट लिखा है कि अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और टीचर नहीं होंगे तो फिर इसका फायदा क्या है। तो उर्दू असातिज़ा के कहना चाहिए जो पोस्टें खाली पड़ी हैं कम से कम उनको भरने के लिए सरकार कोई तरीका निकालेगी। हालांकि इस मामले में यह मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइन है उसमें सीटेट का एक बड़ा मसला है। पिछले साल 2017 में 213 टीजीटी की पोस्टें आई थी, लेकिन सिर्फ कहना चाहिए 31 के करीब जो अपॉइंटमेंट हैं वो हो पाए हैं, यानी कि बाकी तमाम सीटें खाली रह गई। तो सीटेट एक बहुत बड़ा रोड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सीटेट वाले असातिज़ा दिल्ली सरकार को नहीं मिलते, लेकिन जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं क्या आप उनको टीचर नहीं देंगे? ये सवाल है। पिछले साल के मुकाबले में हम देखें तो 24,000 के करीब जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने ज्यादा अप्लाई किया कि वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है उसको उर्दू पढ़ाए। जी 494 स्कूल ऐसे हैं जहां पर उर्दू की पोस्ट है, वहां टीचर नहीं है। 300 स्कूल ऐसे हैं 794 स्कूल में से जहां पर आप उर्दू ऑफर कर रहे हैं वहां पर टीचर है, उसमें से भी 300 के करीब जो है गेस्ट टीचर हैं। ऐसे हालात में दिल्ली सरकार का जो दावा है एजुकेशन पर काम करने का वो बहुत पीछे छूटता नजर आ रहा है। और मनीष सिसोदिया को यह फिक्र है कि एक हमारे हाथ में जो एजुकेशन की बात है कि जिसका हम दावा करते हैं और पूरी दुनिया में उसका ढिंडोरा पीटते हैं, कहीं वो इमेज भी तबाह ना हो जाए। इसलिए सिसोदिया ने बहुत सख्त तरीके से कहा है, इसीलिए पंजाबी, संस्कृत और उर्दू तीनों जो जबानें हैं सबकी जो खाली असामियां हैं उनकी लिस्ट मांगी गई है। अब सरकार को करना है कि आखिर इस मामले में वो क्या करती है, लेकिन हालात को देखा जाए तो ये बहुत ही खराब है। किसी जमाने में उर्दू एकेडमी के जरिए 400 से ज्यादा टीचर रखे गए थे, लेकिन उनको मुनासिब तनख्वाह नहीं मिलती थी। उसके बाद से उर्दू वालों की तरफ से खुद उसकी मुखालफत शुरू हुई। अब इस वक्त दिल्ली में 38 टीचर के करीब बचे हैं। तो अब ये मांग भी उठने लगी है, अगर दिल्ली सरकार सीटेट टीचर नहीं दे सकती तो उर्दू एकेडमी के जरिए टीचर दे, उनको वही तनख्वाह दे, वही सहूलियतें दे, लेकिन उर्दू एकेडमी मुहैया कराए। तो कोई ना कोई रास्ता सरकार को जरूर निकालना होगा उर्दू टीचर्स के बारे में, दूसरी जबानों के बारे में भी, क्योंकि हमने देखा था पंजाबी को लेकर भी और इससे अच्छी सूरत हाल नहीं है, वहां भी इसी तरह के हालात हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कूलों की तरफ से एक इल्जाम यह भी आया, जो आरटीआई कारकुन हैं उनकी तरफ से इस तरह का इल्जाम आया कि प्रिंसिपल संस्कृत की पोस्ट बचाने के लिए उर्दू की पोस्ट कुर्बान कर रहे हैं, पंजाबी की पोस्ट कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं वही उर्दू और पंजाबी पढ़ने आते हैं। अब सैलिसानी फार्मूला है दिल्ली में उर्दू पंजाबी दूसरी सरकारी जबान है। ऐसे में सवाल सरकार पर है कि सरकार जो है टीचर क्यों नहीं दे पा रही है, और सरकार
सीटेड टीचर नहीं मिल रहे हैं तो सरकार को ही उसका रास्ता निकालना है। आप 5 सालों से क्या कर रहे हैं, अगले साल इलेक्शन होने वाला है, हिसाब आप किस तरह से देंगे? तो मुनज़्ज़ा ये हालात इस तरह के हैं कि सरकार को कोई ना कोई कदम जरूर उठाना होगा। बिल्कुल। खुर्रम और मुनीस सिसोदिया का क्या कहना है कि कब तक, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, तो कब तक इस पूरे मामले पर इक़दाम होंगे और जो खाली पोस्ट है उन पर टीचर्स की तकर्रुरी होगी, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, ये काम दिल्ली सरकार को करना है और एजुकेशन वजीर हैं, दिल्ली के वजीर तालीम है मनीष सिसोदिया, नायब वजीर आला हैं। अगर उन्होंने पोस्टें मांगी हैं तो अब अगले इक़दाम उनको करने हैं कि वो कब तक करना चाहते हैं। लेकिन अगर इंतखाबात को देखा जाए दिल्ली में जो फरवरी 2020 में के करीब होंगे, तो ऐसे में उनको हिसाब भी देना होगा, इसलिए उससे पहले उनको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना होगा और पोस्टें जो हैं असातिज़ा की उनको एडवर्टाइज करना होगा। अगर सीटेट मिलते हैं तो उन असातिज़ा को रखें प्रायोरिटी पर, और अगर नहीं मिलते हैं तो दूसरा रास्ता निकालें। वो कोई ना कोई जो ट्रेन टीचर हैं, जो बीएड करके आ रहे हैं और बाज़ाब्ता उन्होंने जो पढ़ा भी रहे हैं, उनको तजर्बा है, तो उनको फ़क़त दी जाती रही है। इससे पहले भी दिल्ली में उर्दू असातिज़ा हों या दूसरे असातिज़ा हों, वो पढ़ाते रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार को कदम उठाना है और ये बहुत जल्द करना होगा, वरना सरकार को इसका सीधे तौर पर नुकसान होगा। और उर्दू वालों का तो सीधा नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि बच्चे उर्दू पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो हालांकि वो पढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से दूसरी ज़बानें हैं, उनको भी जो है बिल्कुल खुर्रम, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड भी मदरसे खोलने जा रहे हैं और अमानतुल्लाह ने कहा था कि टीचर्स की तकर्रुरी होगी, तो उस क्या वो इसी में कंसिडर होगा या फिर अलग से उन मदरसों के लिए टीचर्स की तकर्रुरी होगी? देखिए मुनज़्ज़ा, ये वक्फ पब्लिक स्कूल के नाम से दिल्ली वक्फ बोर्ड एक नई स्कीम लेकर आया है, जिसमें वो मुस्लिम इलाकों में स्कूलों की कमी है, असातिज़ा की कमी है, उनको पूरा करना चाहता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहता है, उसमें उर्दू भी पढ़ाई जाएगी। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है। दिल्ली सरकार ने इसको अभी पूरे तौर से मंजूर नहीं किया है, लेकिन इस पर कंसल्टेशन हुआ है, जो असातिज़ा हैं उनका इंटरव्यू हुआ है, लेकिन अभी तक जमीन पर कोई स्कूल शुरू हो गया हो ऐसा नहीं है। इसलिए ये प्रोजेक्ट अलग है। असातिज़ा की जो सरकारी स्कूल पहले से चल रहे हैं, दिल्ली सरकार 1030 दिल्ली में स्कूल चला रही है, उसमें से 794 में उर्दू पढ़ाई जा रही है। तो पहली प्रायोरिटी सरकार की वो है, और सरकार को जो स्कूल चल रहे हैं उनमें वहां टीचर देना चाहिए। अब डीएसएस क्यों नहीं दे पा रहा है, सरकार की उसमें क्या कमियां हैं, प्रोसेस में किस तरह की दिक्कतें हैं, ये सरकार को देखना है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना है। अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अगर टीचर नहीं होगा, अगर वो सीटेड टीचर नहीं मिल रहा है, तो बगैर सीटेड टीचर से क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? तो ये सरकार को तय करना है और सरकार को बहुत जल्द टीचर देना होगा, वरना इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल खुर्रम शहजाद, बेहद शुक्रिया आपका।